बोर्ड बोर्ड देखो गौर से हम लोग पिछले क्लास में जो पढ़े थे, पिछले क्लास में हम लोग डिजिट के बारे में पढ़े थे। क्या पढ़े थे हम लोगों ने पिछले क्लास में डिजिट के बारे में पढ़ा था। डिजिट्स जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? अंक। क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं? थोड़ा हम रिकैप कर रहे हैं क्लास में। अंक, और अंक कितने होते हैं? अंक 10 होते हैं। कौन कौन? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बस इतना ही डिजिट हुआ, इतना ही डिजिट है। धरती पे इतना ही डिजिट बना हुआ। देयर आर 10 डिजिट्स। देयर आर 10 डिजिट्स। बस यही 10 डिजिट है। और इसी डिजिट को मिलने से, इसी डिजिट के मिलने से हाँ नंबर का निर्माण होता है। डिजिट्स के मिलने से नंबर का निर्माण होता है। नंबर मतलब संख्या, नंबर मतलब संख्या का निर्माण होता है। बस तुम्हारे नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए वेरी गुड। तो जैसे मान लीजिए हम मिलाते हैं क्या, 0 और 1 को मिक्स करते हैं, बाबू बनता है 10। ये एक नंबर है, नॉट अ डिजिट, इट इज अ नंबर। हाँ बट ये है यूनिट डिजिट और ये है 10th डिजिट। इसको कहेंगे यूनिट डिजिट, इसको कहेंगे 10th डिजिट। क्लियर है? अब देखो ऊपर लिखते हैं हम लिखते हैं 1 2 8, ये 128। बाबू इसमें 3 डिजिट का मिक्सचर है, एक 1 का और 2 का और 8 का। तीनों डिजिट को जब मिक्स किए हैं तो बना क्या 128। इसलिए कहा गया क्या, डिजिट मैक्स नंबर। डिजिट मैक्स और नंबर मतलब अंक से संख्या बनते हैं, अंक से संख्या बनते हैं। ये क्लियर याद रखना, अंक से संख्या बनते हैं। कोई दिक्कत नहीं कहीं पे भी, किसी को कंफ्यूजन नहीं हो रहा है? चलो वेरी गुड। तो इतना हम लोग जान गए, यानी कि हम लोग डिजिट को जान गए और हम लोग नंबर को भी जान गए। हम लोग नंबर को भी जान गए। नंबर, इसको अब हिंदी में कहते हैं क्या, संख्या। इसको हम लोग कहते हैं हिंदी में संख्या। नंबर वर्ड जो है मैथमेटिक्स में एक वर्ड है, इसका नाम है न्यूमेरोलॉजी। जो नहीं लिखा लिख भी लेगा। क्या नाम है उसका? न्यूमेरोलॉजी। NUMEROLOG। न्यूमेरोलॉजी इसी वर्ड से लिया गया है। न्यूमेरोलॉजी वर्ड से ही नंबर शब्द का निर्माण हुआ है। न्यूमेरोलॉजी मैथमेटिक्स का एक वर्ड, मैथमेटिक्स नहीं आता है ये पहले एंशिएंट मैथमेटिक्स, जब आप देखेंगे पुराने मैथमेटिक्स में, उसमें पहले इसका जिक्र किया गया है। एक वर्ड है न्यूमेरोलॉजी, इसी वर्ड से बाबू लिया गया है नंबर, शॉर्ट करके लिखा गया नंबर, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, संख्या। और इसका सिंबल क्या होता है? N O, ऐसे लिखते हैं हम लोग। इसका मतलब होता है नंबर, सिंबल है। समझे बात को? जिस तरह से डॉक्टर का सिंबल DR, इंजीनियर का सिंबल ER, उस नंबर का सिंबल NO डॉट। कहीं कोई दिक्कत नहीं, इतना बात समझ गए। इसके बाद आपको जानना है क्या, इसके बाद आपको जानना है सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक कि आपको ये बात तो पता है 1 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा। एक बात जान लीजिए, 2 बात मैं आपको इम्पोर्टेंट बताऊंगा, तो ध्यान से मिटाओ उसको। देखो बाबू ध्यान से, एक बात जानिए। एक क्वेश्चन पूछता है क्या, 1 डिजिट नंबर, 1 डिजिट नंबर, 1 डिजिट नंबर बाबू 1 डिजिट नंबर जो है ये सब का सब 1 डिजिट नंबर है। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन आता है कि द स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर, द स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर, क्या पूछेगा? द स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर। इसमें लगा देंगे क्या, स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट बाबू, स्मॉलेस्ट का मतलब होता है क्या, स्मॉल का स्मॉलेस्ट होता है सुपरलेटिव डिग्री है। डिग्री इंग्लिश में पढ़े होंगे। स्मॉल का सुपरलेटिव डिग्री होता है स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर इज क्या होता है? 1। क्योंकि देखो ये 0 इज डिजिट, द स्मॉलेस्ट डिजिट। ये तुमसे पूछेगा व्हाट इज द स्मॉलेस्ट डिजिट, क्या पूछेगा कि व्हाट इज स्मॉलेस्ट, ये है आपको स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर। या आपसे पूछा खाली क्या, स्मॉलेस्ट डिजिट
स्मॉलेस्ट डिजिट 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 द स्मॉलेस्ट डिजिट इज जीरो। द स्मॉलेस्ट डिजिट इज जीरो, याद रखना हमेशा। जब पूछेगा वन दी स्मॉलेस्ट डिजिट इज तो बोलेंगे जीरो। जब पूछेगा व्हाट इज द स्मॉलेस्ट वन डिजिट नंबर इज तो बोलेंगे वन। दोनों अंतर को समझिए बाबू, एक है जीरो और एक है वन। दोनों अंतर क्या है? ये जो जीरो है ये स्मॉलेस्ट डिजिट है और ये जो है ये वन डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर है। ये क्या है? ये वन डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर है और ये क्या स्मॉलेस्ट डिजिट है। क्लियर हो रहा है कि नहीं? क्लियर समझिए, कॉन्सेप्ट को पूरा क्लियर कीजिए। आप पॉइंट में लिख लो अभी, हाँ लिख लो। द स्मॉलेस्ट डिजिट इज जीरो एंड द स्मॉलेस्ट वन डिजिट नंबर इज वन। क्लियर लिख लीजिए। नेक्स्ट, तो इसी तरह से आपसे पूछा जाए क्या, स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर इज क्या होगा बाबू? हो जाएगा आपको 10। स्मॉलेस्ट टू, मैंने क्वेश्चन क्या लिखा? स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर इज 10। हाउ? क्योंकि 10 के बाद होता है क्या बाबू? 11 और 11 जो है 10 से बड़ा है। तो हमको बोल रहा है कि सबसे छोटा और 2 अंक का होना चाहिए। तो सबसे छोटा ये है और 2 अंक का भी है, 1 अंक और 1 अंक, 2 अंक हुआ ना। अगर इससे छोटा करेंगे तो हो जाएगा 9, ये हो गया 1 अंक, जो कि नहीं होगा, जो कि नहीं होगा। समझ बात ये बोला, इसीलिए बाबू स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर इज 10। ओके, फिर पूछता है स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर इज, लिख लीजिए 100। 199 नहीं होगा, क्यों? तो 99 जो बाबू वो 2 डिजिट नंबर है ना, और ये 3 डिजिट पूछ रहा है, 3 डिजिट नंबर होगा। ये स्मॉलेस्ट है, ये स्मॉलेस्ट। क्यों स्मॉलेस्ट है? क्योंकि 3 डिजिट नंबर कहाँ से कहाँ तो होता है? 3 डिजिट नंबर शुरू होता है बाबू 100 से लेकर के 999 तक के डिजिट को 3 डिजिट नंबर कहते हैं। 100 से लेकर 999 तक के डिजिट्स को 3 डिजिट नंबर कहते हैं। उसमें से जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो है आपको 100 इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। ओके, नेक्स्ट, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, फोर डिजिट, वंस, टेंस, 100, 1000, 4 डिजिट है, 1 2 3 4 है कि नहीं? ये बाबू स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर है। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर जो स्टार्ट होता है वो होता है बाबू यहाँ से, है ना, 1000 से लेकर के 9999 9999 हाँ तक के बीच के डिजिट को हम लोग क्या कहते हैं? 4 डिजिट नंबर कहते हैं। इसके और इसके बीच के डिजिट को हम लोग 4 डिजिट नंबर कहते हैं। बट पूछेगा स्मॉलेस्ट तो बोलेंगे ये, पूछेगा ग्रेटेस्ट तो बोलेंगे ये। मैं समझ बात को, बात समझे कैसे? यानी कि हम लोग एक बात जाने क्या, यदि हम स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर में 1 को ऐड कर देते हैं, क्या कर देते? यदि स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर में से 1 माइनस कर देंगे तो 1 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर बन जाएगा, बनेगा ना। यदि हम स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर में से 1 को माइनस कर सब्सट्रैक्ट करते हैं, माइनस करता हूँ तो बाबू ये बन जाएगा क्या? 1 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, है कि नहीं? बने बाबू। उस तरह से स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर में से यदि मैं 1 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो बन जाएगा वो 2 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, और स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर में से 1 को मैं माइनस करता हूँ वो बन जाएगा 3 डिजिट, ये क्या कहते? 2 डिजिट, हाँ वहाँ सॉरी 4 डिजिट में से, ये 4 डिजिट में से मैं माइनस करता हूँ 1 को, वो बनता है बाबू क्या बन जाएगा? 3 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर। कोई दिक्कत नहीं है? चलो बाबू देखो, अब हम लोग जानते हैं ग्रेटेस्ट के बारे में, ध्यान सुनिएगा। ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर इज, 1 डिजिट नंबर इज एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9, ठीक है। और पूछेगा क्या? द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर इज 99। ओके, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर इज 999। क्लियर? ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर इज
9,999। ओके, इतना किसी को दिक्कत नहीं है, कोई कन्फ्यूजन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। जो हमारा टॉपिक है इसमें सबसे पहला पॉइंट्स हमारा रहेगा, हम आपको उस दिन थोड़ा सा डिवीजन बताए थे ना, डिवीजन कैसे करते हैं बाबू, बताए डिवीजन बताए थे ना? यस। चलिए वेरी गुड, डिवीजन आप लोग बता चुके। तो 1 और 0 हम अंतर बता देते हैं। 1 और 0, 0 का 1 और 1 का 0 में क्लियरिटी नहीं हुआ था, बोलो बाबू। हम बोले एक क्वेश्चन पूछे था आपसे हम बाबू, क्या 1/0 इक्वल 0/1, हाउ टू डिवाइड? मैक्सिमम बच्चा इसमें गलती करता है, मैक्सिमम बच्चा बाबू इसमें गलती करता है। थोड़ा सा मैं एक बार रिकेप कर रहा हूँ तो समझिए ध्यान से बाबू। देखो ये कह रहा है क्या, ये कह रहा है कि 1 में 0 से भागा दो, 1 में 0 से भागा दो, से मतलब क्या, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1। और ये कह रहा है क्या, 0 में 1 से भागा दो, 0 में 1 से मतलब यहाँ है ना, ये भागा देगा, ठीक है ना। भाग एक करा भाग देने के लिए डिवीजन करेगा, लिख दिया मैंने। पहले फॉर्मेट लिखना सीखो। एक बात याद रखना, जो ऊपर होगा वो हमेशा ऊपर होगा, जो ऊपर होगा वो हमेशा ऊपर होगा, जो नीचे होगा वही नीचे रहेगा। अब मान लो कोई आदमी, अब नरेंद्र मोदी जी हैं, वो मानो कि हवा जहाज से उड़ते हैं, उसका दिन खराब रहेगा ना, दिन खराब रहेगा तो मर्सिडीज चलेगा, क्या समझे, साइकिल में चलना शुरू कर देगा, चलेगा तो यो कभी नहीं चलेगा बाबू। उसका दिन पेट्रोल खराब हो जाएगा तो उस साइकिल पर नहीं आएंगे वो हाँ मर्सिडीज पे क्या आएंगे, क्या समझ, वही बात है ना। अब देखिए बाबू यहाँ पे ये 1/0 है, तो मैंने क्या किया, इसको डिवाइड करेंगे, कैसे करें, 0 से भागा देंगे 1 में। ये कहता है कि 0 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को किससे गुना करेंगे, जो आंसर होगा 1। आंसर क्या होगा 1। बाबू देखो ध्यान से, 0 एक ऐसा संख्या है, 0 पता है क्या है, 0 है ढलैया मशीन, क्या है, ढलैया मशीन, देखा ढलैया मशीन, ढलैया मशीन कुछ हो फिर दो, ईटा पत्थर गिट्टी साबुन कुछ हो, जो मांगसो देती है वो ढलैया कर देगा, सीधा मसाला बना तैयार कर देगा, मसाला बन जाएगा, बोतल भर बोतल मसाला बन जाएगा, है कि नहीं बाबू। 0 ऐसा संख्या है, 0 के साथ कुछ गुना करेगा ना, किसी को गुना करेगा ना, आंसर आएगा 0। आंसर क्या आएगा, आंसर इज 0। इसका मतलब है कि 0 के साथ हम हाथी घोड़ा कुत्ता वगैरह कुछ रखते है ना, यहाँ रखो तुम 0, फिर भी आंसर आएगा 0। यहाँ मानो लगता है कि 1, यहाँ आंसर आया क्या 0, कुछ रखो 0 ही आ रहा है। इसका मतलब ये क्या हो रहा है, ये भागा नहीं लग रहा है बाबू। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा नॉट डिविजिबल, इसको हिंदी में कहते हैं अविभाज्य। बात समझे, इसको हिंदी में कहते हैं अविभाज्य बात, मतलब भागा लग ही नहीं रहा है भैया, हम क्या करें, भागा ही नहीं लग रहा है। अब नेक्स्ट देखो इधर, तो इसका आंसर होगा क्या, इसका आंसर हो जाएगा बाबू अविभाज्य, क्लियर। अब इसका देखो, अब कह रहा है कि इस 1 को किससे गुना करें जो आंसर होगा 0, 1 को किससे गुना करें जो आंसर होगा 0। बाबू तुम बताओ 1 को हम लोग किससे गुना करें तो आंसर 0 होगा। 1 को यदि हम 0 को गुना करते हैं 0 से, आंसर होगा 0, क्या होगा 0। तो 1 को मल्टीप्लाई कर दो 0 से, तो देखो बाबू ध्यान से, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा है ना 0, समझे हाँ। इसका मतलब है इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। तो पूछेगा 0/1 इक्वल टू, तो बोलेगा 0, हाँ 1/0 कर दो, नॉट डिविजिबल, क्लियर। कोई दिक्कत कन्फ्यूजन नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पास बहुत बच्चा को कभी नहीं घबराना मत कि ऊपर में बड़ा है, सब लोगों ने लिखा हुआ 1/10,000 दे दिया, बोला डिवाइड करो। बाबू देखना नहीं है, जो ऊपर है वो हमेशा बीच में, जो नीचे है वो नीचे है, चलो क्या ये मत सोचना ओ ये बड़का वाला है इसको बीच में लिखते हैं, नहीं गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये एक है, एक का इतना भाग है, ये एक है, एक आम उसका इतना भाग, इसका मतलब क्या होता है, ये एगो आम मान लो कि क्या हो, यहाँ आम
इस आम का कितना भाग? 10,000 भाग। कितना कितना मिलेगा? किसी को मिलेगा छिलका, किसी को मिलेगा उसका क्या कोसा, ढक्कन। समझे बात में? हाँ, वही बात है, उसका इतना भाग किया गया है। समझे बात को? मतलब एक वो आम है, इतना आदमी खाने वाला है ना? इसमें इसमें और इसमें, हाँ, इसमें अंतर है। समझा सूरज? ये 1/10,000 और 10,000/1 में अंतर है बाबू। अंतर क्या है सर? ये कह रहा है कि एक वो आदमी है, कैसे? एक वो आम है, 10,000 आदमी है खाने वाला, और ये कह रहा है कि साला एक वो आदमी है, 10,000 आम है। कितना खाएगा? कुछ लोग जहाँ जहाँ पूरा कुछ लोग। क्या समझा? हाँ, ये बात वो कह रहा है। ये क्या कह रहा है कि एक वो आम है, मतलब ये 10,000 आम है, खाना आदमी का एक वो आदमी नीचे है, यहाँ देखो आम क्या को है, एक वो आदमी क्या को 10,000। क्या खाएगा? खाएगा, सुनेगा, सेंट लग जाएगा। क्या समझे? कोई सेंट लिया, कोई इसमें बढ़ा। हाँ, बात समझिए, दोनों अंतर है। नेक्स्ट टॉपिक नोट करते जाइएगा आप लोग कॉपी में, ये होगा बाद में रिवीजन करने में। चलो, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम नंबर सिस्टम, ठीक है। इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग संख्या पद्धति। संख्या पद्धति हम इसको हिंदी में कहते हैं, ठीक है। अब इस नंबर सिस्टम के अंतर्गत में हम लोग सबसे नीचे से सबसे ऊपर की ओर बढ़ते जाएंगे, ठीक है ना। एक एक नंबर्स के बारे में जानेंगे, एक एक के बारे में हम लोग जानेंगे विथ एग्जाम्पल। हर एक के बारे में उसका एग्जाम्पल के साथ जानेंगे, किसका क्या प्रॉपर्टीज है, किसका क्या गुण है, कैसे उसको हम पहचानेंगे, कौन नंबर को क्या कहेंगे। नंबर तो सब वही गिनती की संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 का, लेकिन इसमें से किसका क्या गुण है, अपना अपना कुछ नेचर है, उसके बारे में जानेंगे ड्यू टू डेफिनेशन, उसके परिभाषा की मदद से। ओके, चलो आता हूँ मैं आपको। सबसे इसमें सबसे पहला जो मेरा टॉपिक होगा है उसका नाम है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, इसको बहुत हम डिनोट करते हैं कैपिटल एन से, और हिंदी में इसको कहते हैं हम लोग क्या, प्राकृत। क्या बोलते हैं? प्राकृत। प्राकृत हिंदी क्या कहते हैं? प्राकृत पढ़ी का तो प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या इसको हिंदी में कहते हैं। बहुत सारे लोग, बहुत सारे बुक्स वाले भी मिस्टेक से, जो कि विदाउट ऑथराइज बुक है, अनऑथराइज बुक है, वो सब बुक वाला वो क्या लिखता है, वो क्या प्राकृतिक लिख देता है। हाँ, प्राकृतिक, ये जबकि गलत है, ये गलत है, ये नहीं लिखना चाहिए, ये गलत है, ये नहीं होता है ना। ये प्राकृतिक नहीं होता है, प्राकृत होता है। प्राकृत, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या मीन्स नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। ओके, नेक्स्ट अब मैं बताता हूँ नेचुरल नंबर बाबू क्या है। नेचुरल नंबर का डेफिनेशन समझिए कि ऑल पॉइंटिंग नंबर, आप लोग डन करके लगा, ऑल पॉइंटिंग नंबर स्पेलिंग देखना, कहीं मिस्टेक पर बताना हमको। मैं लिख रहा हूँ, ऑल पॉइंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर मैंने क्या लिखा, ऑल क्वांटिक नंबर
क्वांटिंग का मतलब हम गिनना, गिनती करना। क्वांट करना मतलब गिनती करना। क्वांटिंग का मतलब क्या होता है? गिनना, गिनती करना को बोलते हैं हम लोग क्या? क्वांटिंग नंबर बोलते हैं। ऑल क्वांटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। कहने का मतलब बाबू एग्जाम्पल समझिए। ई डॉट जी का फुल नाम होता है एग्जाम्पली ग्रेसिया। क्या होता है? एग्जाम्पली ग्रेसिया। चलिए जैसे मैं लिखता हूँ 1 2 3 4 5 इंफिनिटी तक। बहुत ध्यान से मैंने क्या लिखा? ऑल क्वांटिंग नंबर। क्वांट का मतलब होता है गिनना। हम जो क्वांटिंग करते हैं ना, हम जो गिनते हैं। अब सपोज मान लो सूरज के यहाँ कोई गेस्ट आ गया, 4 गो गेस्ट है, क्या समझा? सूरज के मम्मी बोली बेटा जब थोड़ा सा काउंट करके अब कितना आदमी है भाभी, ये छोटा गया, ये बोली क्या क्या बोला गिनती, क्या बोला कि आप देख लिया बोला 0 1 2 3 बस जाए बुलाते मम्मी। मम्मी बोले क्या बोला, क्या कर लो 3 आदमी, यहाँ था क्या आदमी 4 आदमी, गिना क्या 3 आदमी गया, वहाँ मम्मी 4 आदमी 3 कम, यहाँ बलात खा लिया बलात से, यहाँ बलात खा क्या है? तुमको गिनती रहता है जी, तुमको पता नहीं गिनती कहाँ शुरू करेंगे? गिनती शुरू करेंगे भाव, गिनना शुरू करेंगे तो 0 से नहीं 1 से। 0 से गिनती नहीं शुरू होती है। 0 नंबर है बट उसको इनसिग्निफिकेंट के कक्ष में रखा गया है, इनसिग्निफिकेंट के फॉर्म में दिया गया उसको, क्या सिंबल को, बट वह एक डिजिट है कि 0 किसी डिजिट के राइट साइड में लगाने से हम उसके वैल्यू में 10 टाइम्स इंक्रीज करता है, क्या सिंबल है ना? इसीलिए 0 का वैल्यूएशन है बट क्वांटिटी में 0 का यूज नहीं करेंगे हम लोग, है ना? तो हम लोग कैसे गिनेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डैश इन्फिनिटी। इसका मतलब होता है इन्फिनिटी। क्या होता है? इन्फिनिटी, अनंत। हिंदी में बताता हूँ उसको अनंत। इन्फिनिटी कोई दिक्कत हो रहा है क्या? हिंदी में इसको कहते हैं अनंत तक। कहाँ तक? कहाँ तक? अंत नहीं है। ये बोले 200, हम बोले 500, ये बोले 500, हम बोले 500, तो कोई अंत है? अंत ही नहीं। इसलिए याद रखिएगा कि क्वांटिटी कहाँ शुरू होती है? 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 डैश। एक बात और जानिए इस बारे में, इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय डिनोटेड बाय कैपिटल एन। किससे? इट इज नोटेड बाय कैपिटल एन। बाबू इसको हम लोग कैपिटल एन से नोट करते हैं, स्मॉल एन से नहीं। नेचुरल नंबर को कैपिटल एन, इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल एन से हम लोग इसको नोट करते हैं। याद रखिएगा, इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल एन से हम लोग इसको नोट करते हैं नेचुरल नंबर को। क्लियर हो गया? उसके बाद देखिए बाबू, the smallest natural number the smallest natural number is स्मॉलेस्ट पूछ रहा है, मतलब सबसे छोटा क्या होगा? 1। और द ग्रेटेस्ट सही तो स्पेलिंग ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर इज क्या होगा? ओके, अब नो प्रॉब्लम, नो किसी को समझने में कोई दिक्कत? बस ये आपका क्लियरिटी, इतना ही बात जानना है कि नेचुरल नंबर का सिंबल क्या होता है। पहला पॉइंट, व्हाट इज द सिंबल ऑफ नेचुरल नंबर, है ना? संकेत क्या है उसका? नेचुरल नंबर का संकेत क्या है? कैपिटल एन, क्लियर। और स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है? 1, क्लियर। और ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है? इन्फिनिटी, क्लियर। ये आपको पॉइंट्स याद रखना है विथ डेफिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट,
देखो बाबू, अभी मैं आपको बता रहा हूँ उसका टॉपिक 2। टॉपिक 1 में मैंने आपको बताया था नेचुरल नंबर के बारे में, और टॉपिक 2 में मैं आपको बता रहा हूँ होल नंबर के बारे में। ठीक है ना, पॉइंट नंबर 2। होल नंबर को हिंदी में कहते हैं पूर्ण संख्या। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या हिंदी में कहते हैं। ठीक है, और होल नंबर का डेफिनेशन होता है बाबू क्या? ऑल क्वांटिक नंबर्स, ऑल क्वांटिक नंबर्स, ऑल क्वांटिक नंबर्स, ऑल क्वांटिक नंबर्स आर स्टार्टेड विथ जीरो। ऑल क्वांटिक नंबर्स आर स्टार्टेड विथ जीरो इज कॉल्ड होल नंबर। मैंने लिखा एक वर्ड यहाँ पे, जिस वर्ड का नाम है स्टार्टेड। स्टार्टेड का मतलब होता है शुरू, शुरुआत होना चाहिए। मतलब जो क्वांटिक नंबर है ना मेरा, जो मेरा क्वांटिक नंबर है 1 2 3 4 5 है ना, तो ये नंबर क्वांटिक नंबर का स्टार्ट कहाँ से होना चाहिए? शून्य से। इसका शुरू में शून्य होना चाहिए। कुछ लोग कभी सुना ऐसा कभी क्वांटिक को करते हुए कि 1 2 3 4 0 6 7 8 9 10, ऐसा कुछ सुना है क्या? बोलेगा बेवकूफ़ है, गधा गलती करना है हमको, नहीं बोलेगा जी। लोग क्या बोलेगा? ऐसा गधा है तो क्वांटिक करने नहीं आता है। कभी भी जब हम क्वांटिक करते हैं बाबू, तो हम ऐसे काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे पढ़ते हैं। या पढ़ते हैं कैसे? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे पढ़ते हैं। ऐसा नहीं पढ़ेंगे कहीं भी 1 2 3 4 5 और 0 6 7 8 9 10 बोला पूरा बैले है कि नहीं? क्योंकि बीच में जीरो नहीं होता है। इसीलिए मैंने एक वर्ड्स आता है उसके लिए इंक्लूडेड। मैंने यहाँ पे बहुत सारा बुक्स में मैं देखा हूँ कि बहुत सारा जो अनऑथराइज्ड बुक है, उस बुक्स में इसका डेफिनेशन में लिखा होता है क्या कि ऑल काउंटिंग नंबर इंक्लूडेड विथ जीरो। ये रॉन्ग है। इंक्लूड का मतलब होता है उसमें सेट करना, लगाना, उसमें जोड़ना, और जोड़ने का काम कहीं भी हो सकता है। इंक्लूड का मतलब होता है जोड़ना, और जोड़ने का काम कहीं भी हो सकता है। मन हुआ बीचों में जोड़ने के बीच में घुस जाएंगे, यहाँ पे जीरो। मन हुआ बीच में जीरो घुस जाएंगे, है कि नहीं? क्या ये राइट है? क्या ये राइट काउंटिंग है? ये काउंटिंग राइट नहीं है, इसीलिए लिखा हुआ कि लिखना नहीं सही। इसलिए हम कभी भी भूल से भी हम कभी ये नहीं लिखेंगे क्या? हाँ 1 2 3 4 5 0 6 7 8 9 10। जब भी मैं लिखूंगा इसका डेफिनेशन में एग्जाम्पल, मैं क्या लिखूंगा? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 10 जस्ट दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ होल नंबर। ओके, नेक्स्ट, इट इज नोटेड बाय W। होल नंबर इज स्टार्टेड विथ W, स्टार्टिंग लेटर इज W, देन द डिनोटिंग वर्ड्स इज आल्सो W। ओके, तो अब इसको हम लोग W से डिनोट करते हैं। इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर W से इसको हम लोग डिनोट करते हैं। हो गया? उसके बाद द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज जीरो। बहुत बच्चे को लगता होगा क्या सर द स्मॉलेस्ट होल नंबर, हाँ जीरो है कैसे? बाबू तुम देख लो यहाँ पे, जब क्वांटिटी जब शुरू होता है तो जीरो से होता है शुरू, और फर्स्ट में क्या आया? जीरो, उसके बाद आया 1, उसके बाद आया 2 3 4 5 6 7, इसलिए सबसे पहले क्या आया? सबसे पहले आया जीरो। इसलिए द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज जीरो एंड द ग्रेटेस्ट होल नंबर इज इन्फिनिटी। ओके, यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत? कल हम लोग पढ़ेंगे होल नंबर के बाद इवन नंबर के बारे में पढ़ेंगे। कल हम लोग फिर पढ़ेंगे इवन नंबर के बारे में, इवन नंबर। ओके, ये क्लास का अगर आ गया। आज का क्लास में जिन बच्चों को समझ में कहीं कुछ नहीं आया होगा, तो वो आप वीडियो के इन होने के बाद बैक बटन को नीचे बटन कीजिएगा, वीडियो को रिकैप करके फिर से देखिए, आपको 100% समझ में आएगा। ओके, थैंक यू।